ऋषिकेश पवार का कहीं कोई अता पता नहीं था, ये व्यक्ति कहीं नहीं मिला, ये अंडरग्राउंड हो गया। अब देखिए, शक की सुइयां ऑब्वियसली घूमेंगी। अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो मैं कहती हूं आपको चाहे एनसीबी हो, सीबीआई हो, कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो, 100 बार बुलाए, आप जाओगे और आप उनसे जितने भी प्रश्न हैं आप उनके प्रश्नों के जवाब दोगे, जो भी आपसे वो एविडेंस मांगेंगे आप डिपॉजिट करके आ जाओगे। लेकिन ऋषिकेश गायब हो गया, अंडरग्राउंड हो गया, मिला नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप कब तक छुपोगे, आपने जो गलती करी है और अगर आपने कुछ भी गलत किया है तो सच हमेशा सामने आता है, वो छुपता नहीं है और वो काफी दिनों तक बंद नहीं रख सकते आप उसको दरवाजों के पीछे और बक्सों के अंदर। वही एग्जैक्टली इनके केस में हुआ। एनसीबी ने इनको पकड़ा, 15 लाख की जो ड्रग्स हैं उनके साथ ये व्यक्ति पकड़ा गया है और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, अब ये चीजें बातें की जा रही हैं कि सुशांत की जो मृत्यु है, रहस्यमयी मृत्यु, इससे इसका कनेक्शन है और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं वो सच्चाई जानता है, जो सच्चाई पूरा हिंदुस्तान, आप, मैं इतने समय से जानना चाह रहे हैं, सुशांत के पिताजी इतने समय से जानना चाह रहे हैं। मैम, जो सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त जो प्रोड्यूसर भी हैं ऋषिकेश पवार, जब उसे गिरफ्तार किया गया है एनसीबी की तरफ से, तो तकाजे ये भी लगाए जा रहे हैं कि ये लड़का जिस तरीके से एनसीबी से भागने की कोशिश कर रहा था, तो ये कहीं ना कहीं उस मामले में सम्मिलित है जो कि सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स सप्लाई किए जाते थे। हाँ बिल्कुल, ये बात बहुत समय से चली आ रही है। जब से सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत हुई उसके बाद से ये शक के घेरे में थे, एनसीबी और सीबीआई दोनों के उनके रडार में थे और इनिशियली इनसे कुछ बातें हुई थी, कुछ पूछताछ हुई और उसके बाद ये व्यक्ति ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सिर से सींग। ऋषिकेश पवार का कहीं कोई अता पता नहीं था, ये व्यक्ति कहीं नहीं मिला, ये अंडरग्राउंड हो गया। अब देखिए, शक की सुइयां ऑब्वियसली घूमेंगी। अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो मैं कहती हूं आपको चाहे एनसीबी हो, सीबीआई हो, कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो, 100 बार बुलाए, आप जाओगे और आप उनसे जितने भी प्रश्न हैं आप उनके प्रश्नों के जवाब दोगे, जो भी आपसे वो एविडेंस मांगेंगे आप डिपॉजिट करके आ जाओगे। लेकिन ऋषिकेश गायब हो गया, अंडरग्राउंड हो गया, मिला नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप कब तक छुपोगे, आपने जो गलती करी है और अगर आपने कुछ भी गलत किया है तो सच हमेशा सामने आता है, वो छुपता नहीं है और वो काफी दिनों तक बंद नहीं रख सकते आप उसको दरवाजों के पीछे और बक्सों के अंदर। वही एग्जैक्टली इनके केस में हुआ। एनसीबी ने इनको पकड़ा, 15 लाख की जो ड्रग्स हैं उनके साथ ये व्यक्ति पकड़ा गया है और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, अब ये चीजें बातें की जा रही हैं कि सुशांत की जो मृत्यु है, रहस्यमयी मृत्यु, इससे इसका कनेक्शन है और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं वो सच्चाई जानता है, जो सच्चाई पूरा हिंदुस्तान, आप, मैं इतने समय से जानना चाह रहे हैं, सुशांत के पिताजी इतने समय से जानना चाह रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये व्यक्ति जो है ना वो भानुमति का पिटारा हो गया है इस केस में और अगर इनको सख्ताई से पूछा जाएगा तो बहुत सारे राज और रहस्य खुलेंगे जिनको हम तमाम लोग खोलने की कोशिश करते आ रहे हैं और तमाम समय से बात करते आ रहे हैं। सुशांत का केस एक ऐसा केस है जिसको हल तो होना है, ये बात मैं भी मानती हूं और हमेशा से हम ये बात करते आए हैं, डे 1 से हम ये बात करते आए हैं और मैं अपने स्टैंड पर आज भी कायम हूं और हमेशा रहूंगी कि सुशांत सिंह राजपूत ने बिल्कुल भी आत्महत्या नहीं करी है, सुसाइड कमिट नहीं करी है, उनकी रहस्यमयी मौत है और उसके पीछे जो भी लोग हैं, जो भी साजिश करता है, जिन्होंने भी वो प्लॉट तैयार किया है, उनको बेनकाब होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और ये जो नारकोटिक्स वाला जो दरवाजा है, ये एंगल है, इसमें अल्टीमेटली सुशांत की मृत्यु के बाद ही हम पहुंचे। ये सच्चाई तो बहुत समय से पहले से पता थी ना, लेकिन आज जो मुंबई में जिस प्रकार से एनसीबी काम कर रही है, धरपकड़ कर रही है, लोगों को पकड़ रही है, चाहे छोटे हों बड़े हों, तमाम ड्रग पेडलर्स पकड़े जा रहे हैं, बॉलीवुड के अंदर से लोग पकड़े जा रहे हैं और वो रडार में है और उनसे क्वेश्चनिंग की जा रही है, आज से पहले कभी नहीं हुई। यहाँ पर कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहना है ऋषिकेश पवार को लेकर कि अगर ये लड़का इसे, जैसे कि अभी आपने जिस बात का जिक्र किया कि अगर इसे सख्ताई से पूछा जाए तो शायद काफी सारी चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं। तो यहाँ पर यह भी बड़ी बात है कि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती हो या फिर तमाम मीडिया चैनल जिनके द्वारा सुशांत सिंह राजपूत को बदनाम करने की कोशिश की गई थी और ये कहा गया था कि वो ड्रग्स लेते हैं, तो उन सारी चीजों को लेकर भी काफी बड़े खुलासे हो सकते हैं इस लड़के के द्वारा। हाँ डेफिनेटली हो सकते हैं, प्रोवाइडेड ये सारे का सारा ठीकरा बाकी लोगों की तरह एसएसआर पर ना फोड़े। क्योंकि मुझे याद है और आपको भी याद होगा बहुत अच्छी तरह से स्टूडेंट, जब ये नारकोटिक्स वाला एंगल आया और ये तमाम लोगों के नाम आए, इनकी व्हाट्सएप चैट्स पकड़ी गई और इनको एनसीबी ने एक के बाद एक सम्मान देकर के क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया अपने ऑफिस में, तो ये बड़े बड़े सो कॉल्ड एक्टर्स जो ये मोहतरमाएं हैं, इन्होंने सबने एनसीबी के ऑफिस में जाकर के बोला हम तो बड़े पाक साफ हैं, हमारे दामन में तो इतना सा भी कुछ भी दाग नहीं है। अरे भाई साहब, हम तो ये जो तमाम व्हाट्सएप में चैट्स लिख रहे थे ना कि ड्रग्स दो, माल लो, ये करो वो करो, ये सारी सुशांत के लिए थी। कोई कहते हैं कि हमने सुशांत को, सारा ने बोला कि मैंने उसको केदारनाथ के टाइम पे ड्रग्स लेते हुए देखा, श्रद्धा कपूर ने भी अपनी कहानी सुना दी कि ये किया, रिया ने बोला कि मैं और मेरे भाई उसके लिए ड्रग्स मंगवाया करते थे। तो सारे लोग जो हैं, ये सारे के सारे लोग सारे मिल करके सिर्फ सुशांत को ड्रग्स प्रोवाइड कर रहे थे और इनकी चैट्स ऐसे ही पकड़ी गई। आई होप कि ये व्यक्ति भी, ये ऋषिकेश पवार जो है वो भी हमारे हीरो सुशांत सिंह राजपूत के सर पर ये ठीकरा ना
खाना फोड़ दे, क्योंकि बहुत आसान हो गया है ना। अब तो जो आ रहा है अपनी मर्जी से हिसाब से बोला जा रहा है। सुशांत तो इस दुनिया में है नहीं अपनी पैरवी करने के लिए, अपना केस लड़ने के लिए, तो ये लोग सोच रहे हैं कि जो भी हम बोलेंगे वो माना जाएगा। मेरा ये निवेदन है एनसीबी से और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से कि कृपया पूरी खुदाई करें, एक एक चीज को निकालें और तथ्य और सच्चाई पर निकालें, क्योंकि ये अब कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं और ये सुनने के मूड में जनता नहीं है, एसएसआरियंस नहीं है। अगर किसी के मन में ये लग रहा है कि हम उस केस को भूल गए हैं तो हम नहीं भूले हैं, अभी भी वो हमारे दिलों में है और तमाम समय पर हम उस चीज को जगाते रहते हैं, उस पर बात करते रहते हैं और नजरें हमारी हर जगह हैं। हम देखते हैं कि कौन से व्यक्ति कहां पर क्या बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, ये मैं मानती हूं कि ये बड़ी लीड है और इनसे काफी सारी चीजें निकल करके आ सकती हैं। और मुझे अपनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पे मैं फिर से ये बात बोलना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा भरोसा है। चाहे सीबीआई हो चाहे एनसीबी हो, वो लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से सीबीआई का बीच में विस्तार भी हुआ था, नए लोगों को जोड़ा गया था और उसके बाद वो दोबारा से वो कड़ियों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरनली बहुत काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना आसान ये केस अभी क्रैक करने के लिए सही बात कही आपने कि जिस तरीके से सीबीआई जी तोड़ मेहनत कर रही है और एक नई भी टीम अभी कुछ दिन पहले उसमें मिक्स की गई थी। सवाल ये भी है कि काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डालते रहते हैं, जनहित याचिकाएं जाती रहती हैं कि सीबीआई कब सारी चीजें डिटेल में कब देगी। तो वो लोग कौन से हैं? क्या वो एसएसआरियंस का भरोसा तोड़ने के लिए याचिकाएं डालते रहते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या है कि बहुत सारे लोग एसएसआरियन बन करके जो एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ सुशांत सिंह राजपूत है उसके बीच में घुसे हुए हैं, वो डिरेल करने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं, हम लोगों को डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, मति भ्रम करने की कोशिश करते हैं। वो जो उनके फीलर्स होते हैं, जो वो उनकी नैरेटिव्स होते हैं, फेक नैरेटिव्स, उनको हमारे बीच में डालने की कोशिश करते हैं ताकि लोग इधर उधर छितर बितर हो जाएं और उसके बाद ये केस जो है कहीं का कहीं पहुंच जाए। उसके बाद वो ये एक और चीज जताने की कोशिश करते हैं जो पेड पीआर एजेंसीज हैं तमाम लोगों की, कि ये देखो ये है सुशांत सिंह राजपूत के वॉरियर्स, ये देखो ये है एसएसआरियंस, ये देखो ये है एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, जो बहुत जोर जोर से बात कर रहे थे कि हम सुशांत को न्याय दिलाएंगे और ये केस सीबीआई को दे दो। और अब इनको सीबीआई पर भी भरोसा नहीं है। मैं उनको सिर्फ ये बोलना चाहती हूं कि हमें सीबीआई पर पूर्णतया और पूरा भरोसा है, हमेशा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, क्या होता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो अगर कहीं पर किसी को कोई प्रश्न मन में आता है, जो जेन्युइन लोग हैं वो प्रश्न करते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अविश्वास कहीं पर नहीं है। ये कहना कि अविश्वास है ये पूर्णतया गलत है। लेकिन ऑब्वियसली जिस प्रकार से अभी वहां पर रिक्रिएशन ऑफ सीन हो रहा है या पुराने एविडेंसेस जो साफ किए जा चुके हैं उनको ढूंढने की कोशिश की जाती है। मुझे आश्चर्य तब होता है जब मुंबई पुलिस सीबीआई पर क्वेश्चन लगाती है। मुझे दिल से इस बात पर आश्चर्य होता है। मैं सोचती हूं कि आप लोगों ने एक एफआईआर नहीं करी सुशांत के केस में। हम लोग आपसे निवेदन करते रहेंगे, त्राहिमाम करते रहेंगे। एक सस्पिशियस डेथ पर आप इंक्वायरी करते हो, आप उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हो, एफआईआर नहीं करते हो। आज आप किस मुंह से सीबीआई से प्रश्न कर रहे हो? भाई आप कैसे बोल रहे हो कि सीबीआई ने अभी तक क्यों नहीं वो जांच दी है? गृह मंत्री जी वहां के महाराष्ट्र के बोलते हैं कि सीबीआई क्यों अपनी पूरी रिपोर्ट नहीं दे रही है। आप लोग आज सीबीआई को प्रश्न कर रहे हो, आप आज सीबीआई को खड़े करके पूछ रहे हो। आप लोगों ने एफआईआर क्यों नहीं करी? आपने इंक्वायरी क्यों करी 65 से 67 दिन तक? आप लोगों ने कैसे बोल दिया 15 मिनट में बाहर आकर के कि ये तो हत्या नहीं है, आत्महत्या है? वो किस प्रकार का जो शॉडी इन्वेस्टिगेशन किया गया था वो आप लोगों के नेतृत्व में कैसा हो गया? अगर हम सीबीआई के साथ एनसीबी की बात करें तो जब से सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच से गए हैं, एनसीबी ने जिस तरीके से जांच करना शुरू किया है वो एक के बाद एक ताबड़तोड़ बड़े बड़े छापे मार रही है। और इसको लेकर अभी कल की ही बात है जब उन्होंने एक बड़ी गिरफ्तारी की है कि जो टैलेंट मैनेजर यानी कि जो सेलिब्रिटीज की मैनेजमेंट संभालती हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, राहेला फर्नीचर वाला को। तो ऐसा लग रहा है कि इनसे भी काफी सारे ऐसे नाम जुड़े हो सकते हैं बॉलीवुड में जो ड्रग्स को लेते हों। हाँ डेफिनेटली हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के क्या है ना, इंटरनली बड़े कनेक्शंस जुड़े हुए हैं। ये लोगों को मालूम है कि कौन सा सेलिब्रिटी ड्रग्स लेता है, किस प्रकार की ड्रग्स लेता है, कितने मात्रा में उनको ड्रग्स भेजनी है, कौन सा ड्रग पेडलर है। तो ड्रग पेडलर और उनके बीच के कनेक्शन है, इसीलिए इनको संबंध जा रहे हैं, इसीलिए इनको इनकी गिरफ्तारियां होती हैं, इसीलिए इनको अंदर किया जाता है। मतलब ये क्या, मतलब सीबीआई को क्या शौक है क्या सीबीआई को? और वहां पर जो समीर वानखेड़े जी हैं उनका यही काम रह गया है क्या कि इनके पीछे ऐसे ही वो किसी विच हंट के उसमें पड़ जाएं? किसको नहीं पता है भाई कि वहां पे रेप पार्टीज होती हैं? किसको नहीं पता है भाई कि वहां पर की जाती हैं? किसको? वहां उनके जो इंटरनल लोग हैं, जो उनके एक्टर्स वगैरह हैं जिनको इन्होंने बहुत प्रताड़ित किया है, उन लोगों ने तमाम इंटरव्यूज दिए हैं। सोशल मीडिया खोजिए, गूगल कीजिए, निकलेगा। जो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर जिस तरीके से जूस और चाय और पानी होता है वहां पर ड्रग्स होती हैं टेबल्स पर। तो किसको ये सच्चाई नहीं पता है? अब अगर जब सच्चाई बाहर निकलने
निकालने की बात आ रही तो इनके हाथ से ना तोते उड़ रहे हैं, तोते। इनको लग रहा है शिट अब क्या होगा, अब तो हमारी सारी सच्चाइयां बाहर निकलेंगी। तो ये मैडम फर्नीचर वाला पकड़ी गई हैं, इनसे भी बहुत सारी चीजें निकलने की पूरी उम्मीद हो सकती है। लेकिन ये बड़े शातिर लोग हैं। आपको याद है एक बारी वो मैडम एक्ट्रेस बड़ी वाली जिन्होंने बोल दिया था वहां पर जाकर के, जिन्होंने 15 से 20 लॉयर्स की ब्रिगेड खड़ी कर दी, फिर पूरी बातचीत की, फिर उन्होंने और उनकी वो मैनेजर जो थी मनीषा, उन्होंने मिलकर के डिट्टो एग्जैक्ट सेम बयान, करिश्मा सॉरी मैं भूल गई, मैडम करिश्मा ने करिश्मा दिखाया, दोनों ने मिलकर करिश्मा दिखाया, जतो नाम ततो गुण, कि भाई हमारी तो इसका हैश बोलते हैं मोटी सिगरेट को, और इसको बोलते हैं पतली सिगरेट, इसको बोलते हैं ऊंची सिगरेट, इसको बोलते हैं नाटी सिगरेट, इसको बोलते हैं काली सिगरेट, इसको बोलते हैं गोरी सिगरेट। जैसे सिगरेट पीना इलीगल है, एनडीपीएस के एक्ट के तहत सिगरेट खरीदना और पीना बैन है, इसलिए ये लोग जो है कोड वर्ड में सिगरेट मंगाते हो। अरे किसको बेवकूफ बना रहे हो? मतलब हर समय ये परफॉर्मेंस मूड में रहते हैं श्रेन, हर समय इनकी स्क्रिप्ट होती है, उसको पढ़ते हैं, कैमरा ऑन, परफॉर्मेंस। जनता को इन्होंने पूरी के पूरी तरीके से बेवकूफ बनाया। लेकिन हाँ, हिंदुस्तान की जनता को मैं एक चीज़ के लिए पहले तो धन्यवाद देना चाहती हूँ, आप लोगों ने सही में बॉलीवुड को मजा तो चखा के रखा हुआ है। बॉयकॉट आप कर रहे हैं, लेकिन ये जो रेल हमारी चल रही है ना, और जिसने स्पीड पकड़ी है, जो अभी बुलेट ट्रेन बन गई है हिंदुस्तान, इसको रुकना नहीं है। जिन लोगों ने सुशांत के साथ गलत किया, जो आपको और मेरे को अपने पैर की धूल समझते हैं, उनको उनकी सच्चाई और उनकी जगह बताना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। मुझे मालूम है आप बहुत बखूबी उसको निभा रहे हैं, प्यारा हिंदुस्तान बहुत लोग देखते हैं, इसलिए मैं बार बार इस चैनल के माध्यम से ये जो निवेदन है वो हमेशा करती हूँ, इसको भूलिएगा मत, क्योंकि ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी और हमारी लड़ाई भी है। धन्यवाद मैम।